डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी का डॉक्टर सविता अरोड़ा भी आज दर्शक दीर्घा को संबोधित करेंगी। आप दोनों दिग्गज हस्तियों का हम कर जोड़ अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, इस संक्रमण काल के अंधेरे में हम सब मुक्त हों, योग अध्यात्म को धारण कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, इसी मंगल कामना को स्वर देने का आग्रह कर रही हूँ हमारे विद्यालय की स्वर मलिका श्रीमती रुचि रल्हन से। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियों के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। थैंक यू वेरी मच रुचि मैम। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुख और दुख को यदि हम तटस्थ भाव से स्वीकार कर लें तो अध्यात्म जीवन में स्वतः ही उतरता चला जाता है। आज भारतीय परिवार गौरवान्वित है कि हमारे साथ वह शख्सियत जुड़ी हैं जिनसे मिलने के लिए दिनों का नहीं महीनों का इंतजार करना पड़ता है, जिनका जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको नई ताकत देगा। चेतना के संवाहक बनकर अपनी ओजस्विता से आप सबको सराबोर करने वाले डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी जी का हम भारतीय परिवार द्वारा आयोजित इस समारोह में पुनः स्वागत करते हैं। स्वामी जी नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, आज आप प्रसिद्धि की जिस पराकाष्ठा पर हैं उसका मूल मंत्र आप किसे मानते हैं? मैं आपकी जीवन यात्रा के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ। जिसको आप प्रसिद्धि कह रही हैं, मैं तो कुछ प्रसिद्धि मानता ही नहीं, क्योंकि मैं तो स्व के भाव में स्थित हूँ। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हम तो एक साधक हैं, बस केवल अपनी योग की साधना को लगातार दिन प्रतिदिन साधे हुए हैं। और ये साधना जब 7 साल के थे हम, तब से पिताजी ने योग का अभ्यास कराना शुरू किया। वो रोज अभ्यास कराते, हम रोज अभ्यास करते, ना सैटरडे देखते ना संडे देखते। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जब वो अभ्यास ना कराते, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हम अभ्यास ना करते। अर्थात निरंतरता से दीर्घकाल पूरे उत्साह, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ हम योग का अभ्यास करते चले गए। धीरे धीरे कठिन आसन करने शुरू कर दिए और फिर हमने योग का प्रारंभ किया था 1979 में। फिर 81 से 1990 तक लगातार हम 10 साल तक उत्तर भारत स्तरीय जो योग आसन प्रतियोगिताएं होती हैं, जो कठिन आसन करने शुरू कर दिए थे, तो उसमें हम गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उसके बाद हमने योग में डिप्लोमा किया, योग में ही ग्रेजुएशन किया, योग से एमए किया, योग में ही फिर एमए में स्वर्ण पदक मिला, फिर योग में पीएचडी की, फिर एमए पीएचडी करने वाले हम पहले भारतीय हो गए। और गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में हमने योग की शिक्षा देना शुरू किया। हम वहां पर लेक्चरर हो गए थे, परमानेंट लेक्चरर, क्योंकि योग बचपन से था जीवन और लगातार था, रोज था। तो केवल योग जो है वो आसन नहीं है, प्राणायाम नहीं है, वो तो जीवन जीने की एक कला है। क्योंकि बचपन से योग में जीवन जीना शुरू किया तो रग रग में योग के अभ्यास बसने लगे। और हमने लगभग 8 सालों तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में योग का अध्यापन कार्य किया।
और फिर 2004 से टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ चीफ स्पिरिचुअल ऑफिसर के रूप में हम लगातार कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि योग का जो अभ्यास, योग की जो साधना हमने अपने जीवन में अपनाई और उससे जो हमें लाभ हुआ, वो लाभ हम लोगों तक शेयर करें और कोशिश करें कि सबका जीवन योगमय हो जाए। इसलिए हम बहुत सारे आर्टिकल्स अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में लिखते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि यदि एक व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तित हो गया, तो बस उन जो लेख हैं, वो सार्थक हो गए। अभी तक लगभग 2-2,500 आर्टिकल्स हमने लिखे हैं, वर्कशॉप्स हमारी रेगुलर चलती रहती हैं, करीब 5,000 वर्कशॉप हमने की हैं। कोशिश यही है कि योग का ज्ञान जो हमारे पास है, वो फैल जाए। यही सबसे बड़ी कृपा है सर आपकी, क्योंकि मतलब अगर आप इतना सब कुछ जो बता रहे हैं वो सब कुछ ज्ञात है और उसके बावजूद भी लग रहा है कि बहुत बहुत बोने से हैं हम आपके सामने। और जो कहते हैं ना, जो सबका कल्याण मांगे उसका कल्याण तो भगवान ईश्वर स्वतः ही करते हैं। गुरुजी, एक बात और जानना चाहूंगी। आज भी मैं आपके आर्टिकल, नवभारत टाइम्स में आपका आर्टिकल आया था, तो उसमें भी मैं ध्यान के बारे में पढ़ रही थी और सच कहूं तो अपनी एक कमजोरी बता रही हूँ कि जब जब मेडिटेट करने की कोशिश करती हूँ, ध्यान इतना भटकता है कि लगता है कि ध्यान करने का कोई फायदा ही नहीं है। जब जब मन को साधना शुरू करोगे, बांधना शुरू करोगे, मन भागेगा। हम ध्यान वही करने में, प्रॉब्लम। हम ध्यान करते हैं, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान तो होता है। जब करने में जाओगे तो मन में ख्यालों का जमावड़ा पूरी तरह से आ जाएगा। ध्यान तो एक सहज अवस्था है, साक्षी भाव है, ध्यान तो एक दृष्टा भाव है। केवल अवेयरनेस के साथ में जब जीवन जीते हैं तो ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब आप ध्यान के लिए बैठे तो साक्षी होकर बैठे, आने दे विचारों को, चले जाएंगे। कौन से विचार ठहरते हैं, वो आते और जाते विचारों को देखना शुरू कर दो। एक समय ऐसा आएगा वो विचार ही बंद हो जाएंगे। हम उन विचारों को हटाने में लगे रहते हैं, इसलिए विचार और इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे पानी का प्रवाह पीछे से बह रहा हो, आप बांध लगा लो तो पानी इकट्ठा होकर और फ्लो करना शुरू कर देगा। ऐसे ही विचार हैं, तो उनके साक्षी होना है, उनसे ऊपर उठना है, उनसे झगड़ना नहीं है। कितने खूबसूरत अंदाज में आपने हमें बता दिया कि कैसे हम अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं। तो सर, क्या अध्यात्म के द्वारा ईश्वर प्राप्ति, तो कह सकती हूँ कि ईश्वर प्राप्ति इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही क्या सारे काम करते हैं? क्या अध्यात्म इसीलिए है, या अध्यात्म हमारी स्वयं की अवेयरनेस के लिए भी, स्वयं को एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए भी? अध्यात्म एक भीतर की यात्रा है, जहां पर हम अपने आप को जानने में निरंतर रत रहते हैं। और अपने आप मतलब जो मैं हूं, और जो मैं हूं वही परमात्मा है, वही आत्म तत्व है, कोई ईश्वर अलग से नहीं। जब मैं अपने उस आत्म तत्व को पूरी तरह से जान लूंगा और जान लूंगा कि उसी का ही प्रचार प्रसार पसेरा पूरे ब्रह्मांड में है, तो चूंकि भगवान गीता में कहते हैं कि आत्मा मेरा ही अंश है, तो अध्यात्म की प्रक्रिया अपने से जुड़ने की प्रक्रिया है। और जब हम अपने से जुड़ने में लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं, अंतर्मुखी यात्रा करते हैं, तो हमारे जीवन का निर्माण होने लगता है, चरित्र का निर्माण होने लगता है, हमारे कर्मों में सुधार होने लगता है, हमारी वाणी में सहजता, कोमलता, सौम्यता आ जाती है। हर स्तर पर यदि हम देखें, चाहे वो मन का स्तर हो या बुद्धि का स्तर, आप पाएंगे कि एकदम सहजता, जो मन बहुत ज्यादा परेशान करता है, जो बुद्धि संशयों में रहती है, जितना अध्यात्म की यात्रा अंतर्मुखी होकर हम करना शुरू करते हैं, उतना ही जुड़ जाते हैं अपने आप से। और जितना अपने आप से जुड़ते हैं, उतना मजबूत, सबल होने लगते हैं, हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ने लगता है। अध्यात्म असलियत में भीतर की यात्रा है और सारी शक्ति भीतर है, सारे रस, सारा आनंद, सारा ज्ञान, सारा प्रेम हमारे भीतर बह रहा है। और हम पूरा जीवन कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं। हम बाहर ढूंढ रहे हैं, शायद पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, शोहरत में कुछ आनंद आएगा। वहां पर तो सुख है, दुख है, उलझन है, झंझट है, कभी लाभ है तो कभी हानि है। वहां तो ऊहा-पोह है, वहां तो हलचल है, वहां तो तरंगे हैं, लहरें हैं। असलियत में जीवन तो हमारे भीतर बह रहा है और अध्यात्म हमें अपने उसी भीतर के साथ बहते हुए जीवन की जीवंतता से परिचय करा देता है और हम आनंदित होकर जीवन का
पल पल आनंद लेने लगते हैं। बहुत ही बढ़िया। स्वामी जी, मुझे एक बात और जाननी थी कि आप देश विदेश में घूमे हैं, सबको आपने अपने योग के प्रति, योगिक क्रियाओं के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा, गीता के ज्ञान के द्वारा लाभान्वित किया है। आपको भारतीयों और विदेशियों की योग के प्रति जो सोच है उसमें क्या अंतर नजर आता है, और आप हमारे बच्चों को उसके प्रति क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? नहीं, यदि हम देखें कि भारतीयों में और विदेशियों में, विशेष रूप से अमेरिकन में, एक अंतर ये आता है कि जब हमें लगता है कि ये जो योग विद्या है ये तो हमारी धरोहर है, भारतीय संस्कृति का अनूठा एक अंग है, हमारा ही है ना, तो जो चीज हमें लगता है कि हमारा ही है उसके प्रति हम थोड़ा लापरवाह होने लगते हैं। लेकिन जिनके लिए बिल्कुल नया है, कभी उनकी पीढ़ियों ने कभी इस अभ्यास को किया ही नहीं है, जब वो देखते हैं ये तो अनूठा है, तो उनके लिए एकदम नया होने से बहुत आकर्षित होने लगता है। तो हम शुरू में उसको हल्का से ढीले ढालम अभ्यास को, योग के अभ्यास को लेना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे योग के फायदे, क्योंकि योग तो एक अनूठी प्रक्रिया है, आप अभ्यास करेंगे आपको फायदा होगा। हम खाना खाएंगे पेट भरेगा, पानी पिएंगे प्यास मिट जाएगी, रात को सोएंगे नींद पूरी हो जाएगी, योग का अभ्यास करेंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो ऐसा कोई खास अंतर नहीं, लेकिन वहां पर रुचि बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उनके लिए नया था, अध्यात्म नया था, गीता के उपदेश नए थे, उपनिषद के उपदेश नए थे। योग मतलब है मौन में जाना। हर समय मन कुछ ना कुछ बक बक सोचता रहता है, ख्याल चलते रहते हैं। क्यों ना कभी उस मन को शांत किया जाए, क्यों ना मन में एक ठहराव दिया जाए, क्यों ना मन को प्रसन्नता दी जाए, उत्साह उमंग दिया जाए, क्यों ना मन में एक हल्कापन दिया जाए। तो जब मन की तो हर स्तर पर ऊंचाहीपन हो, तो बच्चे उस ऊंची चीजों को सीखकर ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। जी स्वामी जी, वो कहते हैं ना कि दोषारोपण की प्रक्रिया से ऊपर उठना होगा हमें, कि अभिभावक स्कूल पर, और स्कूल अगर अभिभावकों पर, या हम लोग अगर इस तरह से करें कि उसका दोष है, तो हम सभी कहीं ना कहीं, पूरे समाज एक दूसरे के साथ जुड़ा है, और पूरे समाज को एक सहयोग देना होगा, जिसके माध्यम से हम अपनी इस नई पौध को उड़ान दे सके, परवरिश दे सके। हाँ, दोष यदि टीचर अभिभावक का कह रहा है और अभिभावक टीचर का कह रहा है, तो इसका मतलब दोष दोनों में कहीं ना कहीं। हमें अपने आप को पूरी तरह से बेहतर 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 रोज करते जाना है। बच्चे पर जब हम दोषारोपण करते हैं तो वहां पर ठीक नहीं है। दोष देखना ही नहीं है, बल्कि बच्चे में जितना ग्रो किया जा सके, जितना, हर बच्चे की सामर्थ्य अपनी अपनी, हर बच्चा अपनी तरफ से ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। यहाँ दोष किसी का भी नहीं होता। कई बार संस्कार ऐसे होते हैं, कई बार बच्चे का बौद्धिक विकास ऐसा होता है, शारीरिक विकास ऐसा होता है, जो हम किसी पर दोष डाल देते हैं, जबकि वो विकास सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ कमी है उसको फोकस करना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, और जब उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और वहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा, तो उस बच्चे का एकदम विकास होने लगेगा। तो यहाँ दोषारोपण करने से कुछ हाथ में आता नहीं है, समय निकल जाता है। जी स्वामी जी, बचपन में एक कहानी सुनी थी कि हमेशा जिंदगी में हर एक के साथ कोई लोग अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, तो हमेशा हमें अच्छे पक्ष को देखना चाहिए। जिन्होंने हमारे साथ अच्छा किया उनको याद करें, जिन्होंने बुरा किया उनको माफ कर दें, उन्हें याद ही ना करें। तो उससे एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी समाज में प्रचलित होगी, और उसी का प्रचार व प्रसार होगा। स्वामी जी, निशब्द इन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने यहाँ पर मैं एक बात ये रखना चाहूंगा कि बच्चों को हमें सिखाना है। हम ये सिखा देते हैं कि सक्सेस कैसे करें, लेकिन जब फेलियर हो रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो वहां पर ट्रेनिंग कैसे हो, हम ये नहीं सिखा पाते, और उसी कारण से मन सारा बिखर जाता है। अस्तित्व में ट्रेनिंग सक्सेस के कम, यदि फेल हो रहे हैं कभी किसी फील्ड में, तो उस समय अपने आप को कैसे संवारे, कैसे ध्यान दे, मन को किस प्रकार से बल दें, यदि ये ट्रेनिंग बच्चों में हो जाए तो वो ऊपर ही ऊपर आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। ट्रेनिंग और योग यही कार्य करता है, लाभ हो या हानि दोनों में ट्रेंड कर देता है, सुख हो या दुख दोनों में ट्रेंड कर देता है, जय हो या पराजय दोनों में ट्रेंड होने लगते हैं। और जब हम दोनों में ट्रेंड हो जाते हैं तो सुख का असर हम पर नहीं होता, तो दुख का भी नहीं होता,
क्योंकि यदि सुख के पीछे हम हैं तो दुख भी साथ साथ खड़ा है। सुख तो हम एकदम आराम से एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन दुख को संभाल नहीं पाते और व्यक्ति टूट जाता है। इसलिए मेंटल हेल्थ आज वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा इशू बनकर उभर गया है। क्योंकि दुख की संभाल कैसे हो, ये तो शिक्षा दी ही नहीं जा रही। और योग ये शिक्षा बड़े आराम से, जो अध्यात्म है यही सिखा देता है कि परिस्थितियां जब विपरीत घट रही हो, कैसे उन परिस्थितियों में हमें निकल जाना होगा कि उनका असर मेरे ऊपर ना आए और मैं ना हिलूं, मैं अपनी स्थिति में रहूं। परिस्थिति कोई भी हो, मेरी स्थिति ना हिले, फिर परिस्थितियां बड़ी से बड़ी, भारी से भारी क्यों ना हो, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वामी जी, आज सूर्य ग्रहण था, परंतु हमारा सौभाग्य है कि भारतीय परिवार आज आपके विचारों के सूर्य से प्रकाशित हुआ है, और उसके लिए हम सदैव सदैव आपके आभारी रहेंगे। नहीं, आपका भी बहुत मैं तो ये कहूंगा कि योग का जो अभ्यास है वो हमारे शरीर को स्वस्थ कर देता है जी। लेकिन शरीर यदि स्वस्थ है और चरित्र अच्छा नहीं है, हाँ। तो शरीर स्वस्थ का क्या करेंगे? और यदि चरित्र है, शरीर भी स्वस्थ है, चरित्र भी बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ों का सम्मान नहीं है, तो वो भी गड़बड़ है। तो बच्चों को तीनों ध्यान देना होगा। शरीर का स्वास्थ्य भी बेहतर करना है, चरित्र का निर्माण भी करना है, और अपने बुजुर्गों का, शिक्षकों का, अभिभावकों का, अपने माता पिता का, घर में जितने भी बड़े हैं सबका आदर सम्मान करना है। क्योंकि जो शुभाशीष होती हैं, जो कृपा होती है, वो दिखती नहीं है, लेकिन उनका जो लाभ है वो जीवन भर हमारे साथ होता है। गुरुजी, जो आपने शब्द अभी अभी बोले, उसको अक्षर अक्षर हमारे प्रिंसिपल मैम जो हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं। तो हम जैसे पौधे उन्हीं की छत्र छाया में पनपे हैं। मैं चाहूंगी, गुजारिश करूंगी मैम से कि मैम दो शब्द बोले, बताएं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया धीर मैम। और सबसे पहले एक फिर हाथ जोड़कर अभिनंदन गुरुजी को, क्योंकि हम बच्चे हैं अभी इस शिक्षा के लिए। जो हमने शिक्षा ली है उसमें हमें बच्चों को तो पालना है और इसी रास्ते पर चलकर पालना है। लेकिन इतनी कठिन यात्रा, गुरुजी आप जैसे गुरु सारे नहीं हो सकते। हम गुरु जरूर हैं, लेकिन आप जितना ज्ञान हमें आज दे रहे हैं, हम सब जानते हैं हमें ये सब देना है, बच्चों को बांटना है। लेकिन जहां लेना और देना दोनों में थोड़ा सा कंप्रोमाइज होता दिखता है, वहीं पर बात बनती दिखती है। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अभी बताया कि ये एक त्रिकोण है। टीचर्स को भी अपने आप को चेंज करना है, बच्चों को भी करना है और पेरेंट्स को भी करना है। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हम तो अपनी तरफ से अच्छा करें और समझाने की कोशिश करें कि क्या ठीक है और क्या गलत है। उसे समझाने से अच्छा मुझे ये लगता है जो आपने आज बताया कि बच्चे को स्वयं भी अपना ध्यान रखना होगा और देखना होगा कि क्या वो व्यक्ति ठीक कर रहा है काम। तो मेरी हमेशा बच्चों से यही गुजारिश होती है कि जब आप मैच्योर हो गए, जब थोड़ा सा बड़े हो गए और आप दूसरों के साथ डिस्कशन कर सकते हो, तो सबसे पहले खुद से बात करना सीखो। जितना वो खुद को समझते हैं उतना शायद कोई और उनको समझता ही नहीं। तो फिर भी वो इंतजार करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा स्कूल मिले, अच्छे से अच्छी टीचर मिले। पर सोसाइटी, पेरेंट्स और टीचर्स ये सब मिलकर उनको जिस तरह का पालना चाहेंगे वो वैसे बन जाते हैं। ये मेरे पास मैं अपने एक्सपीरियंस से सबूत के साथ कह सकती हूँ कि बच्चों को जैसा हम चाहेंगे वो वैसे बन जाएंगे। तो मैंने अपनी काफी जर्नी जो है वो काउंसलिंग में ही बिता दी है कि मैं सोचती हूँ कि यदि मैं एक माता को या एक मदर को अगर कुछ समझा लेते हैं तो मुझे लगता है कि एक फैमिली को समझ आ जाती है। तो ये वाली बातों के साथ हमने अपना ये जो हमारे ऊपर जो एक भार है, एक तरह से हमें एक कार्य करने के लिए, ये उपकार करने के लिए हमें चुना गया है। हम जैसे लोगों को, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, लीडर्स को, जिन्होंने इन बच्चों को अपने फ्यूचर को बनाने के लिए बहुत बहुत तरीके अपनाने पड़ते हैं। और आपने आज
इतने पावन दिवस पर जिस तरह योग को बच्चों के साथ जोड़ने की कोशिश किया, मुझे लगता है कि उनको आज योग के नए मायने मिले होंगे। जो वो ये समझते थे कि योग का मतलब सिर्फ शरीर से आकार बना बनाकर ही कुछ करना है, आज पता चला कि कोई आकार नहीं बनाना, बल्कि प्योर पायस गंगा जो हमारे दिलों में बह रही है उसके साथ मिलन करके चलना है। और जितना अपने आप को समझ लेंगे हम, उससे हमें आगे जाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपने जो भी बताया कि सुख और दुख, मुझे लगता है कि परछाई है एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि सुख ही सुख मिलेगा और कभी ऐसा नहीं होगा कि दुख ही दुख मिलेगा। तो बच्चों से ज्यादा ये बात माता पिता को समझनी है। जो बच्चे तो अभी बहुत केयर फ्री होते हैं, उनको इन चीजों से इतना वास्ता नहीं होता, लेकिन जो समाज की बुराइयां, जो डर जो होता है, जो कंपैरिजन करते हैं पेरेंट्स, वो सब जब बच्चों के साथ डिस्कस किया जाता है और एक ऐसे अंदाज में किया जाता है कि वो खुद से दूर होते चले जाते हैं, तो वो सब चीजें योग से आज बच्चे समझ पाए होंगे। मुझे लगता है कि बच्चों को योगा जब तक कहा, जैसे आपने एक एग्जाम्पल पुटअप किया कि आपने पीएचडी की है योगा में, तो बच्चे सोचते होंगे किस सब्जेक्ट में पीएचडी करें हम, योगा तो उनकी लिस्ट में नहीं होता होगा। लेकिन आज आपकी वाणी, आपका ठहराव, आपकी सादगी को देखकर मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने कोशिश की होगी कि आज की दुनिया में इंटेलेक्चुअल से ज्यादा अच्छा इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम करना है। तो मैं मानती हूँ और वादा भी करती हूँ कि बहुत से लोग जो आपको सुन रहे हैं आज, एक बार के लिए योगा पे जरूर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और आपका बताया हुआ रास्ता जिसमें योग का मायने अलग है, जीवन को बाहर, खुशियों को बाहर ढूंढना और फिर अपने जीवन के साथ चलना, इन दोनों का मतलब आज उनको समझ आया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि आज आप सुबह से शायद ये चौथा या पांचवा वेबिनार ले रहे हैं और मैं समझती हूँ कि शायद हम आपसे जबरदस्ती आपको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आपने जितना भी समय दिया, हम बहुत ज्यादा खुश हैं और कोशिश करेंगे कि आपको एक बार स्कूल खुलने पर बहुत सारे लोगों के सामने फिर बुलाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम क्या करते हैं। और वादा भी ये रहेगा कि बच्चों के अंदर इन बातों को किस तरह पहुंचाना है, उसकी पूरी कोशिश मैं अपनी टीम के साथ करूंगी। धन्यवाद एक बार फिर से सभी की तरफ से, पूरे बीपीएस परिवार की तरफ से, और जितने लोग सुन रहे हैं उन सब की तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी अभी मैम बोल रहे थे कि हमने जबरदस्ती बिठा रखा है, और ये सच भी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका नेक्स्ट वेबिनार भी है, उसमें भी आपने और बहुत से लोगों को लाभान्वित करना होगा। बट इतना जरूर कहना चाहूंगी कि हम आपके शिष्य हैं, तो गुरु पर इतना अधिकार तो हमारा है कि थोड़ी सी जोर जबरदस्ती कर सके हम, है ना? तो उसी अधिकार के साथ हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जैसा कि बीबी मैम ने कहा, हम सभी अपने बच्चों को, और कह लीजिए कि थोड़ा सा स्वार्थी होकर खुद भी मिलना चाहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम गुरु जी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैम, मौका भी है और दस्तूर भी। पिछले कई दशकों के साथ आपके साथ जुड़ी हूँ, और मैंने आपको बड़ी निष्ठा के साथ अपने सपनों की सुनहरी तारों को बुनते हुए देखा है। अपने बच्चों को किताबी शिक्षा नहीं, जीवन की शिक्षा, जैसा कि अभी भी हम बात कर रहे थे गुरु जी के साथ, तो मुझे वो जो बोल रहे थे उनकी कृपा, तो मेरे बहुत से बच्चों को याद होगा कि आपने कृपा का मतलब बताया था उनको सेमिनार में। हमारा ऑडी में सेमिनार हो रहा था, तो उसमें आपने कृपा का मतलब न सिर्फ बच्चों को बल्कि टीचर्स की वर्कशॉप में भी बताया था। तो आपने अपने सपनों को जितनी मेहनत के साथ, वो कहते हैं ना, ईंट करके जो जैसे जोड़ा है, आज उन सपनों के बारे में जानना चाहूंगी। उन सपनों में आपको किस हद तक सफलता मिली? आज आप कितनी खुश हैं अपने बच्चों को उस मकाम तक देखकर, या उसके लिए आप अपने बच्चों से, अपनी टीचर से क्या क्या चाह रहे हैं? शायद हम में से कोई भी उस लेवल तक तो नहीं, बट हाँ, आपका सहयोगी जरूर बन सके। तो आज आपसे उन सपनों के बारे में बात करना चाहूंगी।
सरिता जी, मेरा सपना कुछ अलग नहीं है। आपने अभी कहा कि शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। सपने देखने के लिए कहीं नहीं पहुंचना होता। सपने सभी वही देखते हैं जिसमें खुशी हो, जिसमें उनको इतना प्यार मिले अपने आप से, लोगों से, कि वो हर वक्त अपने आप को खुशनुमा समझें। वही सपना है। अभी अभी गुरुजी ने बताया कि आपको मकान नहीं देखना है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं देखनी है, बल्कि जो आपके अंदर की चीजें हैं उसको बड़ा करना है। अब उसको बड़ा करने के लिए उसको दिखाना नहीं है कि मेरा दिल बड़ा है, का मतलब ये नहीं कि किसी का दिल का साइज बड़ा है। उसका जो वॉल्यूम है उसके दिल का, जिस तरह का वो समाज में काम करने के लिए भगवान ने उसको भेजा है, वो कर पा रहा है उसको। ये सब चीजें जब हमें समझ में आ जाती हैं तो हम एक तरह से एडुकेटेड कहलाते हैं। तभी मैं ये चाहती हूँ कि कृपा का मतलब ही वही है कि क्री मतलब काम करके ही कुछ पा सकते हो, और जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे पाना शुरू कर लोगे। तो जब हम कर्म अच्छे करेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि हमें कृपा ही मिलेगी, कुछ भगवान की तरफ से और कुछ जो लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनकी तरफ से हमें कृपा मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भारतीय परिवार में जितना भी कोशिश करते हैं, वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देने की हमारी हमेशा से इच्छा रही है। हमारा सपना हमेशा यही रहा कि हम किसी तरह बच्चों को एक संस्कारी बच्चा बना दें और पेरेंट्स को ये भी सिखा दें कि किस तरह से आप बिना डांट कर और बड़े ही प्यार से अच्छे संस्कार बच्चों के अंदर डाल सकते हो। तो वो सारी चीजें हमने कोशिश की है अपनी तरफ से। बहुत हम चाहते हैं कि पेरेंट्स की बात पेरेंट्स को बताई जाए और बच्चों की बातें बच्चों को बताई जाए, और ऐसा करते करते हम बहुत कोशिशों के साथ, बहुत सी समस्याओं के साथ, बहुत सा परेशानियों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी कोशिश फिर भी बरकरार रहेगी कि हमारे लिए पढ़ाई से ज्यादा एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। सो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ऑफ कोर्स बीपीएस इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स व्हाट अदर्स आर नॉट डूइंग, बट स्टिल कुछ तो है जो हम चाहते हैं, जो हमारा सपना है, वो यही है कि अगर हमारे पास अच्छे संस्कार हैं और हम खुद अच्छे इंसान हैं तो पढ़ाई अपने आप हमें मिल जाएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी तरीके से अगर हमें मौका मिले कि हम पेरेंट्स को कुछ सिखा पाए, कुछ बता पाए, तो हम वो मौका चूकते नहीं हैं। और मेरा सपना सच में यही है कि हम जब अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीख चुके होते हैं तो इन बेचारे बच्चों को क्यों ना सिखाएं और क्यों ना अपने एक्सपीरियंस शेयर करके उनमें वो प्यार बांटें और उनको एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश करें कि वो अपने ही पैरों पर खड़े हो जाएं। और जो बातें गुरुजी ने बताई हैं, ऑफ कोर्स उनके साथ साथ, तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको बताने में, मुझे लगता है कि मैं अभी अभी एक वर्ड आपके सामने बोलना चाहूंगी जो मैं ये समझती हूँ कि सारे श्रोतागण जो आज सुन रहे हैं वो इस शब्द के साथ हमें जानने की कोशिश करें कि हम क्यों ऐसा सपना देखते हैं। मेरी कोशिश होती है कि हमारा प्राउड जो है, हमारा जो भी हमें गर्व होता है कि हम बीपीएस परिवार के हैं और एक अलग थलग सा कुछ लगना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी एक बहुत ड्रीम है बहुत टाइम से कि मेरे बच्चे जो हैं, वो शब्द मैं बोलना चाहूंगी प्राइड, PRIDE, जिसमें P से है पॉजिटिव थिंकर्स। मेरा सपना है कि मेरे सभी बच्चे पॉजिटिव थिंकर हों। और R से है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट मतलब उनको सब कुछ समझकर सहना आना चाहिए। जिस बात पे उनको सहना है वो सहें, और जहां उनको कोई बात करनी है तो भी पॉजिटिवली उसको सामने रखें। सब्र करना आना चाहिए। रेजिलिएंट मतलब ये है। और I है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब है कि वो किस तरह सब कुछ साथ लेकर, सिर्फ अपना ही अपना फायदा लेकर नहीं, बल्कि जहां वो हैं, जिसके साथ वो रहते हैं, जैसा समाज वो चाहते हैं, उसको इंटीग्रिटी के साथ लेकर चलें, सबके साथ चलने की कोशिश करें। और D से डिटर्मिन्ड। अब डिटर्मिन्ड तो भाई पैशन ही है। जिससे डिटर्मिनेशन हो गई उसको कोई रोक नहीं सकता। उसका वेग इतना तेज होता है कि उसे कोई ठहराव
की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कहीं रोकना नहीं पड़ता, वो बहता चला जाता है। तो वैसा डिटर्मिन्ड अगर अंदर से कोई होता है तो काम होके ही रहता है, फेलियर से वो डरता नहीं है, सक्सेस उसे मिलकर ही रहती है। और लास्ट वर्ड है, लास्ट लेटर है ई, प्राइड का लास्ट लेटर ई है, जिसका मतलब है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि आप कैसे अपने खुद को और दूसरों को एम्पावर करते हो। अगर आपने आज गुरुजी की बातों को ठीक से सुना तो आप समझ जाएंगे कि खुद को एम्पावर करना, खुद को समझना सबसे बड़ी बात होती है, और उसके बाद जिसके अंदर ये कला होती है वो दूसरों में से भी अच्छाइयां ढूंढ ही लेता है, उसको भी एम्पावर कर लेता है। तो ये प्राइड, PRIDE, अगर सभी लिसनर्स, बच्चे, पेरेंट्स इसको समझे तो ये मेरे सपने का क्रस्क है। यही मेरा सपना है कि मेरे बच्चे इस प्राइड के साथ जिए। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट एट BPS we live and breathe them, these words every day, and these values send them into the world as confident and capable leaders of 21st century. So आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ सपना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम बहुत जल्दी अपना बनाने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी अब हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि इस तरह का बच्चा क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं इंटेलेक्चुअल नहीं है। मेरा विचार, मेरे सपना सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं चल रहा है। आज मैं IQ से ज्यादा EQ पर इंपॉर्टेंस देना चाहती हूँ, और मेरी सपनों के साथ मैंने अपनी टीम को भी इसी तरह से सिखाया। और आप हैं, आपको भी बच्चे जानते हैं कि आप कैसे पढ़ाती हैं, क्या करती हैं। वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई तो ऑटोमेटिकली प्लेटर में आती है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन नॉट बी रेज्ड अनलेस वी रेज द टेक्सचर ऑफ द थॉट। जब तक हम थॉट का टेक्सचर नहीं बदलेंगे ना, तो हम क्वालिटी को रेज नहीं कर सकते। एंड द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब तक अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ को, गहराइयों को नहीं समझेंगे, तब तक अपनी क्वालिटी को रेज नहीं कर सकते अपनी लाइफ की। एंड पॉजिटिव थिंकिंग isn't expecting the best to happen every time. पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ हमेशा ही अच्छा हो, वही पॉजिटिव थिंकर हो सकता है। इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग इज बेस्ट फॉर दैट मोमेंट। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। जैसे आजकल की बात ही है, अगर आजकल जो हम बार बार ये बोलते हैं कि कोविड में हमें ये परेशानियां हो रही हैं, और हम इमोशनली बहुत, मैं सोचती हूँ कि सेटबैक टू द कमबैक होना चाहिए। जो जो चीजों पे हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं है। वो किसी भी तरीके से अगर हम उनको झेल लें, प्रॉब्लमेटिकली झेलेंगे तो वो प्रॉब्लम है, और अगर हम उसे खुशी से झेलेंगे तो वो सवर जाएंगे। सवारनी तो है ही, क्योंकि सुख और दुख साथ ही चलेंगे, अच्छा बुरा सब साथ चलेगा। सो डिस्कवरिंग हु यू आर टुडे इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग हु यू विल बी टुमारो। तो वो डिस्कवरी आज हमने सीखी है, कुछ कोशिश की है योग के जरिए हम ये समझें कि खुद को डिस्कवर कर ले और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान ले, उसको एम्पावर कर ले, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर हमें लगता है कि सक्सेस दूर नहीं होती। और अगर आप कोविड की ही बात करें तो सक्सेस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम। ये मत सोचिए कि जो सक्सेसफुल होते हैं उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। rather it is to overcome the problem. जो ओवरकम करना जानते हैं उन्हीं को सक्सेस मिलती है। जो ओवरकम करना नहीं जानते और ये सोचते हैं कि मुझे ही प्रॉब्लम मिलती है तो मैं कैसे सक्सेसफुल हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। So a man travels the world over in search of what he needs and returns home to find it. घर ही उसको सबसे अच्छा लगता है और वहीं पर आकर वो पहचानता है क्या खुशी है। तो अपना घर, यही आज योग से हमने सीखने की कोशिश करनी है। योग का मतलब जोड़ होता है। खुद को खुद से जोड़ना जिसने सीख लिया उसने योग का सही मायने सीख लिया, और उसे समझाने में फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बीइंग हैप्पी एंड कंटेंटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, एम्पावर्ड, ये सारी चीजें खुद से ही तो लेनी है। आप किसी और चीज को कैसे एम्पावर कर सकते हो जब आप खुद नहीं उसे ले पा रहे तो आपको ये सब चीजें सोचनी होगी। तो ये सपना छोटा है,
मेहनत बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने ज्यादा अक्षरों में बात की, ज्यादा तरीके से बात करने की कोशिश की कि आपको मेरा सपना समझ आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। वो कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो नींदों में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींदें जागते हुए। उड़ाते थे। तो आपकी नींदें उड़ी हुई हैं ना जाने कितने सालों से, और उसका शायद श्रेय ये है कि आज आप कह सकती हूँ कि शिक्षा का, नैतिकता का, जीवन मूल्यों का इतना बड़ा जो साम्राज्य है वो आपने बिल्ड किया है। आज जहां जाते हैं, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, आज आपके बच्चे जब आपको आकर पहचानते हैं और आपके श्री चरणों में झुकते हैं, तो वो जो मूवमेंट्स होती हैं वो हमने कई बार देखी हैं, परखी हैं। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करते हैं कि मैं तो नहीं जानती थी, अचानक से एक बच्चा आया और उसने पैर छू लिए, तो मैं ही अवाक रह गई कि कौन है। तो उसने बताया कि मैम मैं सो एंड सो ईयर का आपका बच्चा हूँ, आपने मुझे ऐसे ऐसे काउंसलिंग की थी, आपने मुझे ये बताया था, तो इसकी वजह से आज मैं अमेरिका में ये कर रहा हूँ। आप शायद जान रही हैं कि मैं किस बच्चे के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ जी। तो वो जो चीजें हैं वो जिंदगी का सरमाया है हमारे, मतलब उसके माध्यम से शायद हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं कि जैसे अभी गुरुजी बोल रहे थे कि अगर हमने किसी एक की जिंदगी को भी सार्थक कर दिया, किसी एक की जिंदगी में भी पॉजिटिविटी ले आए, तो वो हमारी जिंदगी की सार्थकता है। तो सैल्यूट करती हूँ आपको कि आपने तो ना जाने कितनी जिंदगियां संवारी हैं, कितनी जिंदगियों को आपने एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिया है। जो खुशी हमें मिलती है ना उसके बाद जी, वो अपार होती है, इसलिए हम अपने लालच में वो काम करते हैं कि हमें भी वो खुशी मिले। बांटने में जो खुशी है, काइंडनेस एक्चुअली वर्ड ही यही है। वैसे तो देखो, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, द सर्च ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट द मेन रीजन, इज दिस दैट वी आर अनहैप्पी। हम तभी निकलते हैं ना कि हमें हैप्पीनेस चाहिए। अगर हम खुद ही हैप्पी होंगे तो फिर हैप्पीनेस को क्यों ढूंढेंगे बाहर? अंदर से ही हम खुश होंगे, कंटेंटेड होंगे। तो वो तभी होता है कि हम जो कर रहे हैं, जो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करते चले जाएं और अच्छा करें, अपना 200% डालते जाएं। बस वो शक्ति जिसके अंदर आ जाती है वो कभी दुखी नहीं हो सकता, और वो लाइफ को एक्सेप्ट करना सीख चुका होता है। एंड यू विल फाइंड दैट हैप्पीनेस इज एवरीवेयर। जैसे आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल योगा डे है, तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि आज के दिन, वैसे अगर कोविड नहीं होता तो हम आज यूएनओ में योगा प्रेजेंट कर रहे होते, क्योंकि हमारे बच्चों का हमने इस बार योगा डे पे यूएनओ में प्रेजेंट करने का हमारे पास लेटर था और हम जाने वाले थे, लेकिन हम जा नहीं पाए अब कोविड की वजह से। तो मैं यही कहना चाहूंगी इस मंच के थ्रू कि हम ये काम करेंगे। अभी तक कोई स्कूल गया नहीं है, हमें परमिशन मिल गई थी वहां पर जाकर करने की, लेकिन ये वजह हुआ तो हम नहीं जा सके, बट हम जाएंगे। और भारत अगर योगा के प्रति इतना अग्रसर हो और ऐसी जगह पर जाकर भारतीय कोई प्रेजेंट करें बच्चे ऐसा, तो कमाल की बात है। और हमने ऐसे वो जीत लेना था, लेकिन वो जीत हम ले नहीं पाए क्योंकि जा नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें अगर हम कोशिश करते हैं तो पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन हर सक्सेस के लिए वो ड्रीम तो लेना पड़ेगा, वो सोच तो लेनी पड़ेगी, और उसकी जो रास्ते में जो दुविधाएं आती हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं होगी। जैसे बुद्धा से एक बार पूछा गया था, किसी ने पूछा कि बुद्धा जी आई वॉन्ट हैप्पीनेस, तो बुद्धा जी ने जवाब दिया कि पहले तो आप इसमें से आई वॉन्ट हैप्पीनेस 3 अक्षर हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप वॉन्ट हटा देंगे तो आप हैप्पी ही हैं। तो क्या बचता क्या है? एक चीज ये सोचने की है कि जिसकी खुशी में, जिस खुशी को ढूंढने के लिए हम निकलते हैं, वो वापस आकर हमें अपने घर में ही मिलती है। अपने ही घर को झांकना है, अपने आप को ठीक करना है। और आज इंटरनेशनल योगा डे पे ये योग अगर हम सीख लें जी, खुद को खुद से मिलाने का, खुद को पहचानने का, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी और आशीर्वाद एक इनके गुरुजी के मुखारविंद से हमें मिला, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और सभी बच्चों को ये याद रखना चाहिए कि ये योग क्या है, बिल्कुल खुद को खुद से जोड़ना बस, और आगे बढ़ते चले जाना। आज फादर्स डे भी है, सो मेरी सभी श्रोताओं को हैप्पी फादर्स डे भी मैं कहना चाहूंगी, और कोशिश करना चाहती हूँ कि सभी बच्चे भी अपने पेरेंट्स को, अपने पिता को आज
करें। और एक और बड़ी बात है कि आज पिता का ही दिन है। आज सूर्य, देखिए आज कितनी बड़े तरीके से सूर्य को पिता समान माना जाता है, और आज हम सब घर में बैठकर सूर्य की ही पूजा भी कर रहे हैं। दिन कितना अच्छा है सच में। हम सब अपने पिता की, पिता तो एक ऐसा सूरज है जो है तो बहुत बहुत गर्मी है, बहुत कुछ है, कंफर्ट है हमारे पास, और जब एक दिन नहीं है तो उसकी कमी महसूस होती है। सो मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। एंड एक और दिन भी है आज, म्यूजिक डे भी है। सो म्यूजिक जो है वो योग की छोटी बहन ही है। बिना म्यूजिक के आप खुद से बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके विचार हैं और आप हैं और मेडिटेशन है, तो ये तरंगे और आपके विचार जो आपके पास हैं वो लिरिक्स हैं, और आप जो सोच रहे हैं उसको एक अच्छा सा म्यूजिक देकर आप कंपोज करते हैं। इसीलिए आज तो बता दिया आपको, योगा का मतलब भी पता चल गया, मेडिटेशन का मतलब भी पता चल गया कि कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अगर आपसे मेडिटेशन हो रहा तो विचारों को रोकिए मत, क्योंकि वो तरंगे हैं, वो आएंगी। जो आपके अंदर जल बह रहा है, अंदर का जीवन जो इतना सुख में है, उसमें अगर तरंगे नहीं होंगी तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो वो म्यूजिक के साथ, योगा डे के साथ आज हमने अपना इतना पावन दिन इतने अच्छे तरीके से बिताया। आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव सच ए लवली टीम ऑल्सो, लिसनर्स भी और आप लोग भी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने जो जिस हैप्पीनेस की बात की थी तो उसमें मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही थी, अगर आपकी इजाजत हो तो जरूर बोलना चाहूंगी। बिल्कुल। कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। और वो हैप्पीनेस का प्रसाद है, वो खुशियों का वो प्रसाद है जो आप हमेशा बांटती रहती हैं। ईश्वर करे आपके बच्चे आपका प्रतिबिंब बनकर विश्व फलक पर अपना परचम लहराएं, आपके सभी सपनों को पूरा कर भारतीय होने का फर्ज निभाएं। इसी शुभकामना के साथ आपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, मीडिया टीम का, प्रबंधक वर्ग का, अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और इंसानियत की लौ को हमेशा प्रज्वलित रखें। इसी प्रार्थना के साथ शुभ रात्रि, शब्बा है। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।